सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में मिश्रा जी स्पीक्स के। और टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा, LIC HFL इंटरव्यू गाइडेंस। अब देखिए, ये बेसिकली वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिनका अभी इंटरव्यू है। LIC HFL का इंटरव्यू डेट ऑलरेडी आ चुके हैं। इंटरव्यूज 24 और 25 को हैं। और देखिए, अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं, बट ये लास्ट मिनट टिप्स होने वाली हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों की हम बात करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद LIC HFL से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका मैंने एक नोट डाउन किया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब भी इस वीडियो को देखो, क्योंकि देखो, इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको जहाँ पे भी मिल रही है, उसे आपको उसी टाइम पे अडॉप्ट करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंटरव्यू में आप एक सर्टेन पर्सनालिटी कैरी करते हो। अब वो पर्सनालिटी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप शाय पर्सनालिटी के पर्सन हो सकता है आप बहुत टॉकेटिव हो। तो लास्ट मोमेंट पे आप अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकते हो। आपको इवेंचुअली अपनी पर्सनालिटी को कैरी करना है और लास्ट तक सेम पर्सनालिटी को रखना है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में। सबसे मेन पार्ट होता है HR क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके ऊपर आपको पूछे जाते हैं, आपको अपने बारे में यहाँ पे बताना होता है। सेकंड होता है टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चंस आपके बैकग्राउंड पे भी हो सकते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड पे हो सकते हैं, या फिर जॉब रिलेटेड भी हो सकते हैं। और थर्ड होता है नॉलेज रिलेटेड। नॉलेज रिलेटेड एज एन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जैसे कि LIC HFL के बारे में। तो एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अलग अलग सेक्टर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, HR क्वेश्चंस होते हैं। और HR क्वेश्चंस में एक ऐसा क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट को पूछा ही आता है, वो होता है इंट्रोडक्शन। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही परफेक्टली तैयार करके जाना है। देखिए, आंसर्स अपने पहले से बना कर जाओ, एन मोमेंट पे आंसर्स को चेंज नहीं करना है। और किसी भी चीज़ को जब आप आंसर दे रहे हो, तो वहाँ पे पॉइंट वाइज में अपने माइंड में आंसर को फ्रेम करिए। अब जैसे इंट्रोडक्शन आपको फ्रेम करना है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका नाम, सेकंड हो गया प्लेस ऑफ बर्थ, थर्ड हो गया आपका फैमिली बैकग्राउंड, फोर्थ हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड दिस इज इट। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज में आप अपने आंसर्स को बनाइए। सेकंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, वो होता है स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो देखिए, लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े एडजेक्टिव्स याद करके चले जाते हैं, ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग। देखिए, ये सब चीज़ें ठीक है, बट आपको उसके ऊपर भी कुछ शब्द बताना है। जैसे कि अगर मैंने बोला मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, तो मैं उसे डिफाइन करूँगा कि मैं जो भी पॉलिसीज़ प्लान्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वो लोगों को अच्छे से समझा पाऊँगा। तो इसी तरीके से 3 आपको अपनी स्ट्रेंथ बताना है। वो कुछ भी हो सकती है, गुड कम्युनिकेशन हो सकता है, गुड लिसनिंग हो सकता है, या आप ऑनेस्ट हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, बट जो भी है आपको उसे डिफाइन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी वीकनेस। अब वीकनेस है, बहुत से लोग बताते हैं कि हम ना नहीं बोल पाते हैं, हम बहुत ही वर्कहॉलिक हैं, हम अपने काम के वजह से अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसे आंसर्स आपको नहीं देने। आंसर आपको ऐसे देने जो आपके जॉब से रिलेटेड ना हो, जैसे कि फियर ऑफ हाइट हो गया, फियर ऑफ वाटर हो गया। तो ये 3 बहुत ही बेसिक HR क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जो कि होता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। मे बी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इंजीनियरिंग करके आए होंगे और अभी फाइनली बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ये आपकी चॉइस है। तो इसका जो भी आंसर है, वो आपका माइंडसेट ही आपको बताएगा कि आप क्यों इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। सबसे बेसिक रीज़न है कि सिक्योर जॉब है, सेफ जॉब है, साथ ही साथ सैलरी अच्छी है, सोशल रिकग्निशन आपको मिलता है। तो जो ट्रुथ है वही आपको वहाँ पे बताना है कि आप बेसिकली इस जॉब को करना क्यों चाहते हो, या फिर आप अपने करियर में स्विच करके इस सेक्टर में क्यों ट्राई कर रहे हो। चलिए, अब बात करेंगे LIC HFL के बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेंगे। सबसे पहले LIC HFL का फुल फॉर्म होता है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इट इज़ बेसिकली अ सब्सिडरी ऑफ LIC। अब ये सब्सिडरी क्या होती है, तो आप समझिए, जब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन हर एक सेक्टर में काम नहीं कर सकती है, तो वो अपने ब्रांचेस बनाती है ताकि वो अलग अलग सेक्टर्स की नीड्स को केटर कर पाए। तो इसी तरीके से LIC ने एक सब्सिडरी बनाई है जिसे बोला जाता है LIC HFL। किस ईयर में बनाई गई थी, तो इट वॉज सेट अप इन द ईयर 1989। हेड क्वार्टर्स है इसका मुंबई में। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ये काम क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द नीड्स ऑफ पीपल in the housing sector and provide them easy finance or easy loans for construction,
रेनोवेशन एंड परचेज ऑफ फ्लैट्स एंड प्लॉट्स या फिर बिल्डिंग्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो द नेक्स्ट आर द चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड एमडी एंड सीईओ ऑफ LIC HFL। तो सबसे पहले बात करेंगे, चेयरमैन का नाम है मिस्टर सिद्धार्थ मोहंती। सेकंड, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम है श्री जगन्नाथ मुक्कावली एंड द लास्ट इज MD एंड CEO और उनका नाम है श्री त्रिभुवन अधिकारी। इसके बाद ऑफिसेस की बात करेंगे तो देखिए LIC HFL के टोटल 282 मार्केटिंग ऑफिसेस हैं, 9 रीजनल ऑफिस हैं और 2 फॉरेन ऑफिस हैं जो कि कुवैत और दुबई में स्थित हैं। इसके बाद बात करेंगे LIC HFL के सब्सिडीज के बारे में। तो देखिए LIC HFL के टोटल 4 सब्सिडीज हैं। नंबर 1 LIC HFL फाइनेंशियल सर्विसेज, नंबर 2 LIC HFL केयर होम्स, नंबर 3 LIC HFL एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड नंबर 4 इज LIC HFL ट्रस्टी कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी LIC HFL के बारे में। और देखिए 2 गोल्डन टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जब आप इस इंटरव्यू में जा रहे हो। सबसे पहली गोल्डन टिप है कि आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस वहाँ पे शोकेस करना है। देखिए यहाँ पे अगर इंटरव्यू रखा गया उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। तो बेसिकली वो आपकी नॉलेज यहाँ पे टेस्ट नहीं करना चाहते। नॉलेज आपने रिटन एग्जाम में ऑलरेडी शोकेस कर दी है। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस शो करना है, तो कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, डरना नहीं है आपको। गोल्डन टिप नंबर 2, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। जब मैं IBPS PO का इंटरव्यू दे रहा था तो उस टाइम पे एक सर्टेन माइंडसेट लेके गया था मैं। देखिए इंटरव्यू में बेसिकली होता क्या है, आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब जब मैं उस इंटरव्यू में जा रहा था, मेरा पहला इंटरव्यू था और वो क्लियर भी हुआ था, तो उस टाइम मैंने एक सर्टेन माइंडसेट बना लिया था और ये था कि लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन कोई क्यों पूछता है? क्योंकि उन्हें उसका आंसर नहीं पता। तो मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हें आंसर्स नहीं पता है, उनके पास सिर्फ क्वेश्चन है और उन्हें मैं अपना आंसर समझा रहा हूँ। तो इतने ही कॉन्फिडेंस से आपको जाना है। डेफिनेटली आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे। तो आप ये वीडियो को, जो भी बातें मैंने बताई हैं, उन्हें फॉलो भी करिए और एक सर्टेन माइंडसेट, बचे हुए 1-2 दिन जो भी आपके पास टाइम है, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करिए। तो गाइस, ऐसे और सच कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सिलेक्शन तो दिला कर रहूँगा और इस चैनल का मोटिव, एम, लक्ष्य यही है कि आप एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएँ। तो ऐसे कंटेंट्स के लिए आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।